नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं वित्तीय दुनिया के एक ऐसे जादू की जो रातों रात मुनाफा भी दे सकता है और पलक झपकते ही पूरी पूंजी साफ भी कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वित्तीय लिवरेज की। इसे अक्सर एक दोधारी तलवार कहा जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर आधारित होगी। वित्तीय लीवरेज क्या है, ये दोधारी तलवार कैसे है, मार्जिन कॉल कैसे काम करता है, ट्रेडिंग का मनोविज्ञान और इसके जाल, और आखिर में जोखिम प्रबंधन और नियम। तो शुरुआत करते हैं। भाग 1, वित्तीय लीवरेज क्या है। इसके जोखिमों को समझने से पहले इसकी बुनियादी कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। सरल शब्दों में कहें तो वित्तीय लीवरेज, जिसे इक्विटी पर व्यापार भी कहते हैं, असल में दूसरे के पैसे का इस्तेमाल करके अपना मुनाफा बढ़ाने की कला है। कैप ट्रेडर और हमारे बाकी स्रोतों के अनुसार इसका सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि बिना ज्यादा पैसा लगाए मुनाफे को रॉकेट जैसी स्पीड मिल सकती है। और ये बात इस कैप ट्रेडर रियल एस्टेट उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। जरा सोचिए, 1 लाख का निवेश है। अगर पूरा पैसा अपना लगाया तो 6% संपत्ति रिटर्न पर मुनाफा भी 6% ही रहेगा। लेकिन अब आता है ट्विस्ट। मान लीजिए 60% पैसा 3% ब्याज पर उधार ले लिया। अब अपनी जेब से सिर्फ 40,000 ही लगे। संपत्ति का रिटर्न वही 6,000 है, लेकिन इसमें से 1,800 का ब्याज निकाल दें तो शुद्ध लाभ बचता है 4,200। और गणित देखिए, अब इक्विटी पर रिटर्न जादुई रूप से 6% से सीधे 10.5% हो गया। है ना कमाल की बात। भाग 2, दोधारी तलवार। अब मुनाफे का एक गणित देखने में तो बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन ये इतनी आसानी से काम नहीं करता। असल में लेवरेज एक दोधारी तलवार है। गणित अपना काम दोनों तरफ करता है। जब निवेश पर कुल रिटर्न उधार लिए गए पैसे के ब्याज से ज्यादा होता है, तब इसे सकारात्मक लिवरेज कहते हैं और मुनाफा कई गुना हो जाता है। लेकिन जैसे ही निवेश का रिटर्न ब्याज दर से नीचे गिरता है, तो नकारात्मक लिवरेज अपना काम शुरू कर देता है और फिर नुकसान इतनी तेजी से बढ़ता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, ये अवधारणा सिर्फ शेयर बाजार या रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर जैसे बड़े अकादमिक संस्थानों के शोध भी इस ओर इशारा करते हैं। पर्ड्यू के निष्कर्ष बताते हैं कि कमर्शियल खेती जैसे बड़े ऑपरेशंस में भी ये बहुत असर डालता है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं या संपत्ति का रिटर्न गिरता है, तो जिन लोगों ने भारी लीवरेज ले रखा है उन्हें गंभीर नुकसान होता है। कल्पना कीजिए, एक खेत जिसका ऋण से संपत्ति अनुपात 50% है, उसे 25% वाले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा आर्थिक झटका लगेगा। भाग 3, मार्जिन कॉल का विश्लेषण। कृषि और लंबे समय के निवेश से निकलकर अब चलते हैं लाइव ट्रेडिंग की तेज तर्रार दुनिया में। तो मार्जिन कॉल को असल में क्या ट्रिगर करता है? ये हर ट्रेडर का सबसे बुरा सपना है। तो चलिए फाइनेंशियल एज के डेटा से इस डरावनी प्रक्रिया को समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है। पहला चरण, बाजार विपरीत दिशा में भागता है और संपत्ति का मूल्य अचानक गिर जाता है। दूसरा चरण, खाते की इक्विटी उस न्यूनतम सीमा से नीचे चली जाती है जो ब्रोकर ने तय की है। और तीसरा चरण, ब्रोकर तुरंत और पैसे जमा करने की मांग करता है या फिर खुद ही नुकसान में ट्रेड को काटना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए क्रैकन जैसे प्लेटफॉर्मों पर यह मार्जिन कॉल स्तर लगभग 80% पर होता है। इसका मतलब है, जैसे ही मार्जिन यहां तक गिरेगा, सिस्टम आपको चेतावनी दे देगा कि भाई खाते में तुरंत और फंड डालो। लेकिन असली तबाही तब मचती है जब मार्जिन का स्वास्थ्य गिरकर 40% के लिक्विडेशन स्तर पर पहुंच जाता है। इस स्तर पर आने के बाद प्लेटफॉर्म अपने आप आपकी संपत्तियों को बेचना शुरू कर देते हैं और इस तरह ट्रेडर का नुकसान स्थायी रूप से लॉक हो जाता है। ऐसे में मार्जिन कॉल से बचने के केवल 3 ही तरीके बचते हैं। पहला, अपनी मौजूदा संपत्तियों को खुद बेचकर ऋण कम करें। दूसरा, खाते में नई नकदी या प्रतिभूतियां जमा करें। और तीसरा, इन दोनों तरीकों को मिला जुलाकर इस्तेमाल करें। लेकिन सच तो यह है कि उस समय दबाव इतना होता है कि सही फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाग 4, ट्रेडिंग, मनोविज्ञान और जाल। लीवरेज सिर्फ पैसों पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी बहुत भारी पड़ता है। माइंडफुली ट्रेडिंग के अनुसार भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर तबाही लाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जाल है FOMO, यानी मुनाफा छूट जाने का डर। बाजार में कोई बड़ी हलचल देखकर बिना किसी पक्के संकेत के लोग ट्रेड में कूद पड़ते हैं, जो आमतौर पर भारी नुकसान का कारण बनता है। अब जरा इस सिमुलेशन पर गौर कीजिए, यह बहुत ही दिलचस्प है। अगर 10 बार लगातार नुकसान होता है
और प्रति ट्रेड सिर्फ 1% का जोखिम लिया गया है तो खाते में सिर्फ 10% की गिरावट आती है। इससे उभरा जा सकता है। लेकिन अगर जोखिम 10% का है तो 10 लगातार नुकसान के बाद खाते की 65% से ज्यादा पूंजी साफ हो जाती है। लीवरेज और बड़ा जोखिम दोनों मिलकर खाते को खत्म कर सकते हैं। इससे भी खतरनाक एक और जाल है रिवेंज ट्रेडिंग या बदले की ट्रेडिंग। एक नुकसान के बाद हताशा में तुरंत बाजार में फिर से घुसना, और वो भी पहले से ज्यादा लीवरेज के साथ। खोया हुआ पैसा वापस पाने का ये हताश प्रयास खाते को पूरी तरह खाली करने का सबसे पक्का और तेज रास्ता है। भाग 5, जोखिम प्रबंधन और विनियमन। तो आखिर इन मनोवैज्ञानिक जालों और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए क्या उपाय हैं? यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी नियम हैं जिनका पालन हर हाल में होना चाहिए। हमेशा अपनी पूंजी के 1 से 2% तक का ही जोखिम लें। हर ट्रेड में हार्ड स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एक नकद रिजर्व हमेशा बनाकर रखें। अपनी भावनाओं और गलतियों को ट्रैक करने के लिए ट्रेडिंग जर्नल लिखें। और कभी भी ऐसे ट्रेड एक साथ ना लें जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हों। पूंजी को सुरक्षित रखना ही सबसे पहला नियम है। और जब लोग व्यक्तिगत स्तर पर अनुशासन नहीं रख पाते तो फिर सरकार और नियामक संस्थाओं को बीच में आना पड़ता है। जैसे कि भारत में सेबी ने 2026 के लिए नए नियम बनाए हैं। सट्टेबाजी को कम करने के लिए वायदा यानी फ्यूचर्स पर लेन देन कर 150% और विकल्पों पर 50% बढ़ा दिया गया है। साथ ही नया 50-50 मार्जिन नियम अनिवार्य करता है कि ब्रोकर कम से कम आधा मार्जिन नकद रूप में लें। इन कड़े कदमों का सीधा मकसद बाजार में इस अत्यधिक लीवरेज को रोकना है। तो पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या वित्तीय लीवरेज धन बनाने का एक बेहतरीन उपकरण है या फिर बिना अनुशासन वाले लोगों के लिए एक ऐसा जाल है जिससे बचा नहीं जा सकता? ये एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो सही हाथों में कमाल कर सकता है, लेकिन बिना तैयारी के ये बहुत खतरनाक है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।